साथियों, जय श्री राम। आज फिर से एक नई कहानी के साथ आप सभी के बीच में। साथियों, आज की कहानी मित्रता पर। आज भी हमें श्रेष्ठ मित्रता की मिसाल देने के लिए द्वापर युग तक जाना पड़ता है, जब हमें भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता का उल्लेख करना होता है। मित्रता और मित्र का जो संबंध है और जो उसकी परख है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, यदि मित्र श्रेष्ठ है तो जीवन सर्वश्रेष्ठ है, और यदि मित्र खराब है तो जीवन बर्बाद है। साथियों, एक पिता पुत्र थे। एक बार किसी बात पर बेटे के मित्रों के सामने पिता ने कुछ डांटकर समझाया, तो जब बेटे के मित्र चले गए तो बेटा पिता के पास आया और बोला कि आज आपने मेरे दोस्तों के सामने मुझे डांटकर मेरी इंसल्ट कर दी। वो मित्र मेरे ऐसे हैं जो मुझ पर जान छिड़कते हैं। पिता उस समय तो कुछ नहीं बोले और अपने कमरे में चले गए। लेकिन अगले दिन डाइनिंग टेबल पर पिता पुत्र के बीच मित्रता पर एक संवाद हुआ। अंततः दोनों एक निर्णय पर पहुंचे कि चलो मित्रता की परख करते हैं। दोनों ने प्लान किया कि रात में 2 बजे पहले पुत्र के किसी मित्र के घर और फिर उसके बाद पिता के मित्र के घर दोनों जाएंगे। मित्रों, रात में वो दोनों पुत्र के मित्र के घर पहुंचे। कॉल बेल बजाई। काफी देर तक कोई हरकत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद अंदर से किसी लड़के की आवाज सुनाई दी, जो अपनी मम्मी से धीरे से फुसफुसाकर कह रहा था कि मेरा मित्र आया है, मैंने बालकनी से देखा है, और वो या तो उधार मांगेगा या फिर कहीं लड़ाई करके आया होगा तो मेरी मदद मांगेगा। अब इतनी रात में 2 बजे मैं अपनी नींद नहीं खराब करने वाला, तो प्लीज आप ये कह दीजिए कि मैं घर पे ही नहीं हूं। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और माता जी ने वही रटा रटाया सा वाक्य बोल दिया कि बेटा वो तो घर पे ही नहीं है। दोनों ने थैंक यू बोला और चले गए। अब दोनों पिता के मित्र के घर पहुंचे। वहां कॉल बेल बजाई तो थोड़ी देर बाद पिता का मित्र दरवाजा खोल के सामने नजर आया, जिसमें वो एक हाथ में तलवार और दूसरे में नोटों की गड्डी लेके खड़ा हुआ था। पिता से बोला कि बता यार, इतनी रात कैसे आना हुआ? ऐसे में 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो तुझे पैसों की जरूरत है तो ये पैसे रख, और या किसी से कोई लड़ाई हुई है तो चल, मैं तैयार हूं, निपटते हैं चल के। पिता अपने पुत्र की तरफ देखकर मुस्कुराए। पुत्र भी झेंप चुका था। पिता ने अपने मित्र से कहा कि न तो मुझे पैसों की जरूरत है और ना ही मेरी किसी से लड़ाई हुई है। दरअसल ये सारा किस्सा अपने बेटे को मित्र और मित्रता की परख करने हेतु एक सीख देने के लिए रचा गया, और मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि इतनी रात में तुझे डिस्टर्ब किया। यह कहकर दोनों मित्र गले लग गए। बेटा समझ चुका था कि मित्र और मित्रता का स्वाद क्या होता है।
कहने का तात्पर्य ये है मित्रों कि मित्रता एक ऐसा संबंध है जिसमें ना तो ब्लड रिलेशन का होना जरूरी है और ना ही किसी कुंडली मिलान का, लेकिन फिर भी मित्रों के चयन के वक्त हम सभी को, विशेषकर युवा पीढ़ी को, बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि एक श्रेष्ठ मित्र आपके जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना सकता है और एक गलत मित्र आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है। मित्रों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की किसी अन्य आध्यात्मिक कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, हेल्दी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।